अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट विद अहमद मुजीब में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि ओंटारियो में प्रोविंशियल इलेक्शन 2022 में होने वाले हैं और जिसकी वजह से कैंडिडेट्स की नॉमिनेशन का सिलसिला बड़े जोर शोर से जारी है, बल्कि मैं ऐसा कहूँगा कि कैंडिडेट्स का जुम्मा बाजार लगा हुआ है और जिसकी वजह से बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो पैदा हो रही है और हर राइडिंग जो है वो एक अखाड़ा बनी हुई है और इन सब बातों की वजह से जो है कई सवालातों ने जन्म लिया है और हम उन सवालात के ऊपर आज बातचीत करेंगे। वो सवालात ऐसे होंगे कि जैसे क्या हर कोई शख्स कैंडिडेट के लिए खड़ा हो सकता है, कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब कोई वॉलंटियर वर्क, दूसरा कि एक ही राइडिंग से मल्टीपल उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं और रस्साकशी होती है और ये सिर्फ हमारी पाकिस्तानी ही कम्युनिटी में होता है, दूसरी कम्युनिटी में नहीं होता। और जबकि एक शख्स एक अपने ही हल्के के अंदर नाकाम होता है तो वो फिर दूसरी राइडिंग में जंप करता है और वहां पे भी एक जो है वो खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। और इसके साथ साथ हम कुछ पार्टीज के ऊपर भी बात करेंगे कि पार्टी की डुअल पॉलिसी कह लें या उनकी जो भी अपनी पॉलिसी कह लें कि एक राइडिंग के अंदर नॉमिनेशन की रेस चल रही है और अचानक से पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार ले आती है और उसको नॉमिनेट करती है, बल्कि क्लेम भी कर देती है। तो जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि और ये बल्कि हम ये अभी सवालात में बातचीत करेंगे कि क्या उसकी वजह से उस पार्टी को क्या नुकसान होता है या फायदा होता है और कम्युनिटी का उस पार्टी के बाद कितना एतमाद बहाल होता है या वो अपनी क्रेडिबिलिटी लॉस कर लेती है। तो इन सब बातों पे हम जो है ना गुफ्तगू करेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि हम किसी कैंडिडेट, इंडिविजुअल या किसी पार्टी का नाम नहीं लें और हम इसमें गुफ्तगू करेंगे। और इस गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मैं सबका आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हमारे मेहमान खालिद उस्मान साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं और वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, काउंसलर हैं वार्ड 7 मार्कम में और कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, वॉलंटियर वर्क लोकली और इंटरनेशनली, सबको पता है कि कितना कर रहे हैं। दूसरे मेहमान हमारे वकार रईस साहब हैं, कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और इनकी भी जो है वो लातादाद कम्युनिटी वर्क के बेशुमार काम करते हैं। मेरे तीसरे मेहमान जो हैं वो असवर अमीन साहब हैं। असवर अमीन साहब को कौन नहीं जानता और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चीफ एडिटर पाकिस्तान पोस्ट और CEO ऑरेंज नाउ TV। तो आप सब मेहमान को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। तो अब आपको मैंने जैसे इंट्रोडक्शन के अंदर जो है मैंने बताया कि ये जो कैंडिडेसी का जो है वो सिलसिला चल रहा है, तो खालिद भाई मैं आपसे शुरू करूंगा, आप हमारे सीनियर हैं। क्या आप समझते हैं कि कोई भी उम्मीदवार जो है वो खड़ा हो सकता है? क्या कोई क्राइटेरिया होना चाहिए उसके लिए? जैसे कि आपने जब स्टार्ट किया था, आपकी खिदमत 30-40 साल से हैं और आपने एक मुकाम हासिल किया और आपने शायद उस वक्त ये समझा कि मैं अब इस काबिल हूँ कि मैं MP के लिए या MPP के लिए खड़ा हो सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जो कहा इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही कहा कि देखिए हमारा मसला जो है एज ए कम्युनिटी, क्योंकि वी आर ए ग्रोइंग कम्युनिटी, तो जस्ट ट्राइंग टू, देखिए हर कम्युनिटी को एस्टेब्लिश होते होते 50 साल 100 साल लग जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ ईयर्स हमने तो अभी ज़्यादातर जो बल्क है हमारी कम्युनिटी का लास्ट 20 ईयर्स में है जी। इससे पहले जो था मैं तो हालांकि 1970 से यहाँ हूँ तो बहुत थोड़े लोग थे जी। बाकी कम्युनिटी में जो कि आप देख रहे हैं इतने एक्टिव हैं, कुछ 100 साल से, कोई 200 साल से हैं, तो दे हैव डेवलप्ड मेनी जनरेशंस विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए आप कोई भी काम करें, चाहे नॉन प्रॉफिट का करें चाहे पॉलिटिक्स करें, तो यू हैव टू हैव एक्चुअली ट्रेनिंग इन इट जी। आप बगैर ट्रेनिंग के कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमारा मसला ये है कि चूंकि वी आर वेरी आउट गोइंग पीपल, ख़ास तौर में अपना जो है ऐसे पाकिस्तानी बैकग्राउंड बताने लगा हूँ, क्योंकि वी आर वेरी आउट गोइंग, तो वी बिलीव कि भाई वी कैन डू एनीथिंग, वी आर सुपर पीपल। हालांकि दैट्स नॉट ट्रू जी। हर काम की नौयत ऐसी है कि यू मस्ट नो इन्स एंड आउट्स ऑफ इट जी। उसके लिए देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज एज यू आर सेइंग कि देखिए आपको सोशल वर्क करना होता है, यू हैव टू डू लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क, यू हैव टू नो द सिस्टम। आपको ये भी नहीं पता कि पार्टी फंक्शनिंग कैसे होती है, यू डोंट इवन नो कि भाई उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स है। पहले आपको यू नो जैसे कहते हैं ना कि एक फौजी जो है वो सबसे पहले तो
अपना लेफ्टिनेंट से शुरू करता है, फिर जाके कहीं जनरल बनता है। हमारे जो है सीधे जनरल बनना चाहते हैं जी। ऐसा होता नहीं है। और देखेंगे जो रेट ऑफ रिटर्न जो है या जो सक्सेस है वो बहुत कम है जी। और खालिद भाई जैसे आपने फरमाया कि लेफ्टिनेंट बनता है, लेकिन लेफ्टिनेंट बनने से पहले भी उसकी बाकायदा 2 साल ट्रेनिंग होती है। हाँ, उसका भी सिलेक्शन होती है, मगर मैं तो आपको बेस से बता रहा हूँ कि बेस में आने के लिए यू स्टार्ट एट दैट लेवल एंड देन यू लर्न। जी। तो आपको पहले पार्टी पॉलिटिक्स को सीखना होगा, पार्टी में इन्वॉल्व होना होगा, उसमें वेरियस लेवल पे आपको काम करना होगा एज वॉलंटियर, एज ऑफिशियल्स वगैरह, एंड देन यू ट्राई टू बिकम अ कैंडिडेट। ठीक है वकार भाई, आप बताइए कि वॉलंटियर वर्क कितना जरूरी है और ग्रास रूट लेवल से क्या मायने हैं, ताकि जो लोग नहीं समझते उनको समझ आए। देखिए, मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि एक उम्मीदवार थे जो गालिबन दूसरी बार इलेक्शन लड़ रहे थे जी, असेंबली का जी, काउंसिल की बात नहीं कर रहा हूँ जी। और उससे मैंने पूछा कि आप इस पार्टी में इतने अरसे से हैं, कर रहे हैं, मुझे अपनी पार्टी का मिशन स्टेटमेंट तो बताइए। और उनको पता नहीं था जी। वेरी गुड। तो पार्टी काम कैसे करती है, कहाँ जाती है, बहुत दूर की बात, उनको जिस पार्टी के लड़ रहे हैं उसका मिशन स्टेटमेंट तक पता नहीं। अलमिया गालिबन ये हुआ है कि जिस तरह कनाडा में जो सिस्टम है काम करने का पॉलिटिकल पार्टीज का, कि आप नॉमिनेशन लेके आइए, नॉमिनेशन जीत जाइए और उसके बाद आपको टिकट मिल जाता है। उसमें पार्टी अपने लोग दे आती है, जैसे आपने कहा वो दूसरी का बात होती है, वो सेकंड चैनल है। लेकिन होता यह है कि हमारे यहाँ लोग करते ये हैं कि उन्होंने कहा चलिए इलेक्शन लड़ लेते हैं, हमको तो नॉमिनेशन जीतनी है, उसके बाद फिर जब 80 इलेक्शन होंगे उसमें रेला आ गया तो हम जीत जाएंगे, और रेला नहीं आया तो हम हार जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। उसके लिए फिर वो जाते हैं हर एक के घरों के ऊपर, हम की पाकिस्तानी है, हम मुसलमान हैं, हमको वोट दीजिए। वो अपना सारी जो उनकी कमियां हैं, जो उनके अंदर जो सलाहियतें नहीं, वो उसको इसके अंदर कैमोफ्लेज कर लेते हैं, बोलते हैं हम तो पाकिस्तान, फिर आपको ताना देते हैं आपको नहीं दी, बड़ी बुरी बात है, आप उसको वोट देंगे तो बड़ी गलत बात करेंगे आप, तो हमको वोट कीजिए क्योंकि हम जो है हम आपके मुल्क के हैं, हम आपके आदमी हैं, लिहाजा हमारा हक बनता है। वकार भाई ये बताइए कि ग्रास रूट लेवल जो है ना, और जो इनिशियल वॉलंटियर, उससे क्या मकसद है ताकि उनको पता चले। देखिए, बात ये थी कि आप किसी अगर देखिए दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पे 95% ऐसा होता है कि दो मुख्तलिफ फील्ड है, एक आपका कम्युनिटी वर्क है, एक आपकी पॉलिटिक्स है, ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, लोग ये भी करने लगे कि उन्होंने कम्युनिटी वर्क किया, वो कूद के पॉलिटिक्स के अंदर आ गए, वो उसको अपने उस कम्युनिटी वर्क को कैश करना चाहते हैं यहाँ पर आके, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जब भी आप किसी या तो आप फलाही काम करने के लिए निकले हो या आप सियासी काम करने के लिए निकले हो, आपको पहले पार्टी में जाके इलेक्शन के जमाने वॉलंटियर करना पड़ेगा। अब देखिए वहां किस तरह होता है, काम कैसे होता है, फिर आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, फिर आप पार्टी के अंदर एज अ वॉलंटियर काम कीजिए एग्जीक्यूटिव भाई, देन यू विल एग्जैक्टली लर्न कि पार्टी कैसे काम करती है और कैनेडियन पॉलिटिक्स की जरूरियात क्या है, कैनेडियन इश्यूज क्या है, वहां से बात बनेगी तो फिर आप सीख के आगे बढ़ेंगे। एकदम से आप जंप करके ऊपर से आ जाइएगा तो फिर जाहिर है कि वो किसी काम का नहीं। जी असवर भाई, आपके पास आता हूं मैं, और जैसे कि कोई भी शख्स आता है ना, वो कहता है जी मैंने तो नॉमिनेशन लड़ना है, और बल्कि मुझे किसी ने ये कहा था कि इनका जो है वो पॉलिटिकल कैरियर नॉमिनेशन पेपर जमा कराने से स्टार्ट हुआ है। तो क्या आप समझते हैं दो जो है फूड फेस्टिवल कराए और ये काम किया तो मैं इस काबिल हो गया कि MP बन जाऊंगा या MP भी बन जाऊंगा? अगर मैं अपनी बात जो शुरू करूंगा, मैं बिल्कुल खालिद भाई की बात से मुत्तफिक हूँ। उन्होंने जो बात बोली कि हम ग्रोइंग कम्युनिटी हैं और एक ज़माना मतलब बहुत छोटे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहे हैं, आगे चल के क्या होगा। मगर मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ जिस तरह से मैं कम्युनिटी ग्रो हो रही है, इनसाइड कम्युनिटी जो पॉलिटिक्स है वो भी ग्रो हो रही है। हम एक दूसरे की लैग पुलिंग, जो हम अपना एक बैगेज पाकिस्तान से लेके आए हैं साथ में, उसको साइड में रखने को तैयार नहीं है और वो चीज़ें चली आ रही हैं। जिस तरह आपने कहा कि पॉलिटिक्स यहाँ पे शुरू ही जो है कुछ लोगों की सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन पेपर से होती है, जमा कराने से, मैं इस बात से भी मुत्तफिक हूँ। मगर इसमें उस इंडिविजुअल का हाथ नहीं है इतना, जितना जो हमारे अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको आप जो है वो बैड शीट्स कह सकते हैं, जो वो लोगों को पंप करते हैं, वो आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों को पंप करते हैं, क्योंकि उनके पास शायद पैसा होता है या जो भी उनके पास वसाइल होते हैं, उन चीज़ों को कैश कराने के लिए वो अपने मकासद पूरे कर रहे होते हैं।
मेरी नजर में तो ये है, और वो किसी को भी पंप करके आगे ले आते हैं। अभी मैंने कुछ राइडिंग्स में देखा कि जो है वो, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि लोग वहाँ पे एक जमाने से काम कर रहे हैं और कोई दूसरी सिटी से उठ के जो है वो वहाँ पे या तो अपने भाई को, अपने बेटे को या किसी को भी वहाँ पे नॉमिनेशन के लिए खड़ा कर देता है, और वहाँ पे कोई ग्राउंड लेवल नहीं है कि जो है उन्होंने कोई काम किया हो या कुछ किया हो पार्टी में, मगर वो अब आ गए और नॉमिनेशन प्रोसेस से गुजर। जी, तो तय ये हुआ कि वॉलंटियर सर्विस बहुत जरूरी है, ग्रास रूट लेवल से आना चाहिए, पहले वॉलंटियर वर्क करें, सिस्टम को समझें, और दूसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर ही फोकस ना करें, आप दूसरी कम्युनिटी में भी इन्वॉल्व हो, उनके सिस्टम को भी समझें, उनसे मिलें, और उसके बाद जब आप ये समझें कि मैं तैयार हो गया हूँ, तो फिर यू शुड पुट योर हेड इन द रेस। आप सब इत्तेफाक करेंगे इससे? अजमत जी खालिद भाई, बिल्कुल है कि पार्शियली तो यू आर राइट, मगर फॉर एग्जांपल देखें, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन रिलाइंग ऑन योर कम्युनिटी, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग जी। अगर आप बहुत सारी ऐसी जगह हैं, फॉर एग्जांपल मिसागा है, यू नो देयर इज मेजॉरिटी पाकिस्तानीज देयर जी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन रिलाइंग ऑन देम जी, लेकिन डोंट शॉर्ट चेंज देम जी। यू शुड आल्सो बी अ प्रोडक्ट दैट कैन बी सोल्ड, कि जिनको वो भी ऑनरेबल फील करें जी, कि भाई हमारी कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू नो द रूल्स और रेगुलेशंस, यू नो द पार्टी। जैसे कि वो कार साहब कह रहे थे कि जिनको अपनी पार्टी मैनिफेस्टो को ही नहीं पता, वो क्या कैंडिडेट होगा भाई जी। जिसको मैनिफेस्टो नहीं सर, मिशन स्टेटमेंट, मैनिफेस्टो तो बहुत दूर की बात हो गई। तो मैं तो उसको पूरा ही बता दिया, उसका कुछ ही आपको बता देता। कहने का मकसद ये है कि अगर यही नहीं पता कि वेयर द पार्टी स्टैंड्स, तो जब वो जाएगा कैंडिडेट बात करने, तो क्या बात करेगा, क्या कहेगा? मैंने तो लोगों को, बहुत लोगों को सुना है, मैं मस्जिद बना दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो पता नहीं स्कूल खोल दूंगा। ओ भाई, दैट्स नॉट योर जॉब। तो कहने का मकसद ये है कि आई थिंक बट आई हैव लॉट ऑफ होप इन आवर कम्युनिटी। These are growing pains. खालिद भाई, हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह, और बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं, जिसकी जिंदा मिसाल आप लोग मौजूद हैं यहाँ पे। मेरा मकसद कहने का ये है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जो यूनिटी है, वो यूनिटी और ज्यादा होनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए। मैं आई एम जस्ट गोइंग इन अनदर डायरेक्शन। जी, मैं कह रहा हूँ कि हमें वी हैव लॉट ऑफ होप। देखें, अब हम इकरा खालिद है, यंग पाकिस्तानी बैकग्राउंड से, she's become an MP and she hasn't let us down. We may disagree because I may believe in conservative, I may believe in NDP, but in her own right, she is representing the community as a liberal member of parliament, and she's doing a damn good job for us, right? So हमें, चाहे मैं मार्कम में हूँ, चाहे मैं टिम्बकटू में हूँ, but if the person is representing us so well, we should be supporting her. जी, क्योंकि ये हमारी आवाज है जी। आप कहीं भी किसी भी ऐवान में हो, चाहे म्युनिसिपल हो, फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, आवाज इज द वन दैट मेक्स अ डिफरेंस। हम क्यों इलेक्ट होते हैं? इलेक्शन का मतलब ये थोड़ी है कि आप तनख्वाह लें और रोड डाल के फिरेंगे जी मैं एमपी हूँ। नहीं, वो ये है कि यू आर एबल टू पोर्ट्रे द इश्यूज ऑफ योर कम्युनिटी एंड यू कैन मेक द चेंजेस इन द, जो देखिए, अनलेस यू आर ऑन द डिसीजन मेकिंग टेबल, you cannot even explain to the lawmakers कि आप भाई हमारे कम्युनिटी के लिए ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जी, ठीक, जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब मेरा सवाल है आप लोगों से, वो ये है कि एक राइडिंग के अंदर जो मल्टीपल उम्मीदवार खड़े होते हैं, और ये ज्यादातर हमारी सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी में देखा गया है, तो क्या हम इस मसले को जो है वो किस तरह से हल हो सकता है या किया जा सकता है कि वो वोट भी स्प्लिट हो जाते हैं, तीसरा शख्स भी फायदा उठा लेता है, और बरसों की दोस्ती जो है वो 5 मिनट में खत्म भी हो जाती है हमारी कम्युनिटी में? यार, वो मैं सुन रहा था, आई थिंक या तो असफर साहब कह रहे थे या वकार, किसी ने ये जिक्र किया था कि वो पंप अप कर देते हैं। तो ये जो भी लोग हैं हमारी कम्युनिटी में, दोज हु परफॉर्म दैट वे आर एक्चुअली डूइंग अस अ डिससर्विस। जी, क्योंकि आई नो ऑफ अ कैंडिडेट, आई डोंट वांट टू नेम हिम, मगर उसको इतना चढ़ा दिया, उसको इतना पंप अप कर दिया, वो समझने लगा कि वो तो प्राइम मिनिस्टर से कम ही नहीं है। क्या? हालांकि वो नहीं, नाम को छोड़ दें, कहने का मतलब है किन वजूहात की वजह से वो इतना जो है वो उसको पंप किया गया? बस उसको यही कहा गया कि जी ऊपर अल्लाह मियां और नीचे तुम हो यार, बस क्या बात है, तुम हमारे लीडर हो। क्योंकि यही स्टाइल पंजाब में है ना,
सर मैं वही कह रहा था, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, को तैयार नहीं है। मैंने इसीलिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि हम अपना बैगेज उतारने को तैयार नहीं है। कि यहाँ पे होता ही यही है कि आप एक दूसरे की दुश्मनी में या एक दूसरे के इख्तिलाफ में आप जो है वो इस तरह के काम कर रहे होते हैं, जिसका इवेंचुअली जो नुकसान होता है वो कम्युनिटी को उठाना पड़ता है। जैसे अभी हुआ एक राइटिंग में आपने देखा होगा, 2 नॉमिनेशन कैंडिडेट थे आपके, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर उसमें उन दोनों नॉमिनेशन कैंडिडेट्स को कुछ नहीं मिला, एक तीसरा आके बैठ गया। तो अगर हम अपनी वॉइस को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है जो कि हम अपनी लड़ाइयों में खो देते हैं। यार मैं आपसे एक है इसके अंदर, मैं अगर ऐड कर दूं, एक तीसरी फैसिलिटी है इसके अंदर जो अपनी खाली पब्लिसिटी के लिए आ जाती है। 3 इलेक्शन पहले मैं गया वेस्ट की तरफ और वहां मैंने अपने दोस्त के बोर्ड देखे लगे हुए जगह जगह। इलेक्शन के जमाने में उसके म्युनिसिपल इलेक्शन हो रहे थे, तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या सिलसिला है, तुम इलेक्शन लड़ रहे हो, तुमको कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है। और नहीं वकार भाई, मैं तो आपको पता है रियल एस्टेट में काम करता हूँ, बोर्ड लग जाएंगे, मेरी पब्लिसिटी हो जाएगी। तो एक वो भी है जो खाली पब्लिसिटी के लिए अपना करके एंड दे जस्ट एंटर दैट कि हमारे नाम लगेंगे और वो हम हो जाएंगे। तो ये और ये जो आपने कहा कि इसको खत्म करने के लिए एज अ कम्युनिटी हमारा काम है कि हम इस तरह के गंदी मछलियों को बाहर करें, उनको लिफ्ट ही नहीं कराएं कि तुम आगे बढ़ो। उनको इतनी बुरी तरह कंडेम करना होगा कि दे जस्ट सिट वेयर दे आर। वकार, आई डिसएग्री विद यू, क्योंकि दैट विल, वो जो है ना कि आप एक स्टेप लेंगे तो 2 और आएंगे, 3 और, ऐसा नहीं है। देखिए मैं अपना पर्सनल कोई एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई रैन फर्स्ट टाइम अपना म्युनिसिपल के लिए, तो मेरे अगेंस्ट एक और मुसलमान था। मुसलमान थे या पाकिस्तानी कम्युनिटी से था वो? मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कम्युनिटी से ही, लेकिन मुसलमान थे। आई डिडंट वांट टू, तो वो खैर वो इलेक्शन तो मैं जीत गया, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट टाइम फिर वो खड़े हो गए और उनके 400 वोट थे जी। तो पहली दफ़ा तो खैर मेरी, तो सेकंड टाइम मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार तुम क्यों खड़े हो रहे हो भाई, यही आप वाली बात है वकार। तो कहने लगा यार खालिद बात सुन भाई, मैं तुमसे कुछ जीतने के लिए नहीं करता, मैं तो इसलिए करता हूँ कि मेरा इमिग्रेशन का काम है, और मैं अगर 10,000 से 20,000 डॉलर भी लगा दूँ तो मुझे इतनी एडवर्टीजमेंट नहीं मिलती। मैं तो घर जाके डोर नॉक करता हूँ तो वहाँ से मुझे क्लाइंट मिल जाते हैं, तो वो मौका मिलता है। राइट, तो आपकी बात वो अपनी जगह सही है, वो हर एक का अपना एंगल है, मगर कहने का मकसद ये क्या हुआ, उसने 3 दफ़ा मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा और चौथी दफ़ा उसने माफ़ी मांगी कि बस बेइज्जती हो गई काफ़ी। तो कहने का मकसद ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो फॉर द सेक ऑफ इलेक्शंस कर रहा है या अपने कमर्शियल उसके लिए कर रहा है, तो वी शुड नॉट सपोर्ट हिम, बट देयर इज नो सेंस ऑफ ब्लैक लिस्टिंग हिम वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली दैट व्हाट आई मेंट, कि उसको जो आप खुद ब खुद एलिमिनेट करते हैं, अपने उसके भाई सपोर्ट ही ना करें उसको। दैट व्हाट आई मेंट। इसके अंदर जो है वो कम्युनिटी का जो है वो किरदार आता है कि वो एसेस करे और मुंतखब करे कि किसको हमने सपोर्ट करना है। यार वो कोई नहीं कर सकता ना, हमारी कोई, देखिए अगर हम माइनॉरिटी होते तो फिर तो ठीक था, क्योंकि वो हमारे लीडर कहता और सारे उसको फॉलो करते। जैसे अगर इस्माइली कम्युनिटी में हो तो वो जो उनका हेड है वो जो कहेगा सारे फॉलो कर देंगे, इसी तरह और छोटी कम्युनिटीज़ हैं, राइट। लेकिन हमारी कम्युनिटी इतनी लार्ज है, इतनी क्या कहते हैं वेरिड है कि हर बंदा कहते, मैंने बताया ना 4 आदमी होंगे तो 5 लीडर हैं जी, क्योंकि हर बंदा कहता मैं लीडर हूँ, क्योंकि अब ब्रिंगिंग ऐसी है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जो नई पौध आ रही है उनको हमें इसमें इंटरेस्ट करवाना है, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उनके पास ये बैगेज नहीं है। ये असफर साहब ने जो कहा ना पाकिस्तान से बैगेज लाए, वो उनके पास नहीं है। न्यू जनरेशन जो है वो कुछ चेंजेस लेके आ सकती है, और मगर हमारा मतलब एक इवेंचुअली हम इस उस पे हैं कि हम अपने बच्चों को सोशल वर्क में लाते ही नहीं है, उनको वॉलंटियर सिस्टम में लाते ही नहीं है, और हम उनको वही चीज लेके चल रहे होते हैं कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने ये बनना है, मगर आप अपने बच्चों को भी नहीं लेके आते यहाँ के सिस्टम में। ये वजह है कि जो हमारे बैक शीट बैठे हुए हैं
आप जैसे अभी वकार भाई बोल रहे थे कि हमें उनको एलिमिनेट करना चाहिए, आप करने के लिए 4 लोग निकलेंगे, आप एक ग्रुप बन जाएंगे, एक पार्टी बन जाएंगे उस ग्रुप के खिलाफ, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल नहीं है, ये पूरे ग्रुप्स हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं जिसकी वजह से कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है। और मैं ये चीजें अभी से नहीं देख रहा, खालिद भाई, वकार भाई, आप भी देख रहे होंगे ये चीजें, मगर मैं एज अ जर्नलिस्ट यहाँ पे कम्युनिटी को काफी अरसे से डील कर रहा हूँ, मैं ये चीजें देख रहा हूँ। हम एक दूसरे को बहुत डिफरेंट अंदाज से नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, गलों में हाथ डाल के नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अच्छा, अभी मैं थैंक यू भाई, खालिद भाई का जो एक पॉइंट था, मैं उस पर जरा सा आप लोगों से राय लूंगा कि खालिद भाई ने जो बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट दिया कि हर आदमी लीडर है, क्यों है ये आप बताइए, ये सिलसिला क्या चल पड़ा है? यार मैं सोच रहा था कि ये कहीं इस्लाम मुसलमानों का खास वो वतीरा तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उस खित्ते से जो आया हुआ है, चाहे वो मुसलमान हो या कोई हो, उन सब में ये एक एक्स्ट्रा रग है कि भाई मैं तो लीडर हूँ। गालिबन खालिद, उसकी एक वजह ये कि हमारे जो पॉलिटिक्स है ना, वो पाकिस्तानियों के बड़े ही मतलब वो रग में घुसी हुई है, मे बी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ओवर देयर। तो हम हर आदमी जो है वो हमारे यहाँ 99.9% जो है पॉलिटिक्स में एंगेज रहता है और उसकी अपनी ओपिनियन होती है और वो होती है, और फिर यहाँ आके देखा कि और तो लीडर नहीं है, चलो मैं बन जाता हूँ यार, ये बात भी होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसलिए कि अगर आप पाकिस्तान में भी देख लें, असफर भाई इस पे ज्यादा अच्छी बात कर सकेंगे, पाकिस्तान में भी देख लें तो मैं उस दिन मैंने लिखा भी था एक जर्नलिस्ट को कि यार बात सुनो, तुम्हारा काम जर्नलिज्म है या तुम्हारा काम हुकूमत चलाना है? तुम रोज बैठ के हुकूमत को कहते हो ऐसे करो, ओ भाई इलेक्ट हो जाओ फिर बता दो, लेकिन लेट देम डू देयर जॉब एंड यू डू योर जॉब। आप उन्हें एवेल्युएट करें, उनको क्रिटिसिज्म करें, मगर डोंट ट्राई टू टीच देम कि हाउ टू रन। एग्जैक्टली, असल में हमारा मसला यही है ना खालिद भाई कि हम जो है वो सिखाने लगते हैं कि आपने ये करना है, आपको ये करना है, बजाय इसके कि अपनी एडवाइस दें, हम उनको सिखाने लगते हैं कि इस तरह करो। एग्जैक्टली, तो ये एक नेचर है जो कि इट हैज सीप्ड थ्रू अस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। सही। एनीवेज, मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला था। जी कहिए। अभी ये नॉमिनेशंस के चक्कर में, और इसमें आई एम श्योर यू ऑल नो दिस, बट आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, कि मिल्टन में जो हो रहा था नॉमिनेशन, उसमें 4-5 पाकिस्तानी थे जी। तो सर वो एक जो है somebody फेल्ट के यार इनको यूनाइट करो, जो हम सब बात कर रहे हैं जी, और इनको एक जगह बुलाओ। अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने, हैं? अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने। सुनो सही ना, उस बेचारे ने तो लिया, लेकिन जो गालियां पड़ी तो वो भी सुन ले मेरा। तो उन्होंने तो इनिशिएटिव ले लिया, उन्होंने सबको बुला लिया, और जो जगह जहाँ पे ये था पैरामाउंट में, उन्होंने दे फॉलोड ऑल द रूल्स कि भाई कितनी दूर आप बैठ सकते हैं, कितनी जगह, ये वो व्हाटएवर द रूल्स वर ऑफ दैट टाइम। आई रिमेंबर वो इनमें से एक कैंडिडेट नहीं आया जो इवेंचुअली एक्चुअली नॉमिनेट हो गया बाद में। अच्छा, तो वो कैंडिडेट नहीं आया, तो मुझे अच्छी तरह याद है मैंने उनसे उस जगह पे आई ऑल्सो स्पोक, सो आई सेड कि देखो, आई एम नॉट गोइंग टू टेल ऑल 5 ऑफ यू कि कौन बैठे और कौन ना बैठे, सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप यूनाइट हो जाएं इन द सेंस कि भाई आपका जो वोटर है, फॉर एग्जांपल आपके 500 वोट हैं, आपके 400 हैं, आपके 300 हैं, तो आप उनको अपने वोटर्स को ये कहें कि भाई सेकंड चॉइस जो है मेरे फेलो पाकिस्तानी को दे दें, ताकि जो जीते वो आप में से जीते जी, राइट, बजाय इसके क्योंकि देयर वर कपल ऑफ कैनेडियंस आल्सो रनिंग। जी जी। वो जनाब वो अगले दिन मैंने सुना कि वो लोगों ने कहा कि जी ये तो हमें बिठाने के चक्कर में थे, और वो मैंने कहा नहीं भाई, कोई किसी को बिठाने के चक्कर में नहीं था, सिर्फ ये कह रहे थे डोंट वेस्ट योर वोट, राइट, क्योंकि आप अगर नहीं देंगे अपने जिदों में तो जाहिर है वो जो नीचे से बंदा है वो एक जीत जाएगा, आप आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ये तो मैथ का सिंपल सा फॉर्मूला है। सही। तो ये बड़ा मसला है कि भाई हमारे शौक तो बहुत है, लेकिन अक्ल भी इस्तेमाल करनी चाहिए ना। शौक जो है वो प्रेफरेंस है बनिस्बत अकल के, और उसमें जो एक और सिलसिला है वो ये है कि आपने वो एक रेस जो है ना उसमें हिस्सा लिया,
और आप अपने हल्के में नाकाम हो गए। नहीं, लेकिन इसमें एक और बात भी अजमत, देखिए मैंने जितनी भी कैंपेन्स की है ना फ्रॉम डे वन जी, आई हैड अ कैनेडियन प्रोफेशनल बी माय कैंपेन मैनेजर जी। तो उसका क्या था, वो जो कैंपेन मैनेजर उसको नहीं पता कि आप पाकिस्तानी, आप क्या, वो ही और शी वुड टेल मी द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, राइट। तो उसकी वजह से आई वॉज ऑलवेज ऑन द राइट ट्रैक, उसमें कोई मसला ही नहीं था, राइट। सो आई न्यू द रूल्स, आई न्यू द रेगुलेशंस, आई न्यू, क्योंकि उसने, उनको तो ये बायसेस पता नहीं थे ना कि पाकिस्तानी होने का और मुसलमान होने का ये क्या है। सो आई थिंक वन ऑफ द अदर थिंग्स दीज पीपल शुड बी डूइंग कि भाई आप एक इंडिपेंडेंट बंदे को रिटेन कर, पैसे खर्च करें, जहाँ अगर शौक है तो पैसे भी खर्च करें जी। और एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने देखा होगा इन नॉमिनेशंस में भी और पिछली नॉमिनेशंस में भी, मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी का या किसी स्पेसिफिक जो है वो राइडिंग का मैं जिक्र इसलिए नहीं करना चाह रहा, एक जनरल सवाल है आपसे कि फॉर एग्जांपल एंड टाइम, मतलब वो लास्ट नाइट की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो किस जमरे में लेते हैं पार्टीज की तरफ से, कि जो लोग बैठे हुए हैं पार्टीज में जिनका एक इन्फ्लुएंस है वो लास्ट मिनट पे डिस्क्वालिफिकेशन करवा देते हैं नॉमिनेशन से। इलेक्शन जिस दिन होनी है वोटिंग, उस दिन से जो है वो एक रात पहले जो है वो लोगों को नॉमिनेशन जो है उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वो क्या रीजन है इसका आपकी नजर? सर बड़ा ज़बरदस्त आपका सवाल है और इसका जवाब ये है कि देखिए, दोज हु आर कैंडिडेट्स मस्ट नो द रूल्स। द रूल्स आर कि जब तक कि आप ग्रीन लिट नहीं होंगे, you cannot be you are not eligible to be the candidate. You are not approved. Yeah, in order for you to become an official candidate, you have to be green lit. Green lit के लिए you have to fill in the application. वो उनके ऊपर डिसीजन है कि भाई आपने कोई गड़बड़ तो नहीं की हुई, कोई आपके उसमें क्लोजेट में कोई चीज छुपी हुई तो नहीं है, उसके बेसिस पे वो यस और नो करते हैं। तो आलिद भाई यहाँ पे मेरा एक सवाल आपसे इन्हीं के असर भाई के सवाल पर है कि ये जो आप एक आपने बड़ा टेक्निकल पॉइंट दिया है कि नॉमिनेशन, जो लोगों को नहीं पता प्रोसेस भाई है कि नॉमिनेशन आपने फॉर्म जमा किया है, उसके बाद पूरा एक प्रोसेस हुआ है, उसके बाद जाके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, उसके बाद जाके आपको ग्रीन लिट मिलती है। तो जो पार्टी जो अपना एक कैंडिडेट लाती है या क्लेम करती है नॉमिनेट, वो ग्रीन लिट से पहले करती है या ग्रीन लिट के बाद भी कर सकती है? वो ग्रीन लिट से पहले, देखें आपको इंडिकेशंस वो पहले दे देते हैं, आप उसको ना सुनना चाहें तो ये आपकी अपनी मर्जी है जी। मगर जब आप अपना एप्लीकेशन देते हैं तो बता देते हैं कि यार यहाँ से हम चाहते हैं कि चूंकि पार्टी इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि 50% जो है वो विमेन सीट्स हों, तो वो बता देते हैं कि भाई हमारा इंटरेस्ट ये है कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग विमेन कैंडिडेट है, सो वी वांट टू ब्रिंग अ वुमेन फ्रॉम हियर जी। तो उसमें वो पहले से अंदाजा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट अ शॉक। लेकिन इफ यू डोंट वांट टू बिलीव इट, दैट्स अप टू यू जी। और ये मेरे ख्याल से जो उनको पैकेज मिलता है उसमें ये क्लॉज लिखी भी होती है। नहीं, लिखता तो कोई भी नहीं है। नहीं लिखते नहीं। बात ये होती है कि पार्टी जो है वो अपना मफाद देखती है कि पार्टी देखे कि हमारी पॉलिसी क्या है, हमको बेस्ट क्या मिलेगा। पार्टी इज लुकिंग एट दैट। उसका पार्टी का ये भी है कि आपको ज़ाहिर है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मना भी नहीं करेगी कि नहीं आइए आप, क्योंकि उनको भी फीस मिलती है नॉमिनेशन पेपर के साथ। नहीं यार, ये बात कार्रवाई ये पैसे वैसों का नहीं है, एक जनरल बता रहा हूँ। But I just want to make sure we are on the right track. You started the right thing. कि बात ये है कि पार्टी जो है वो ये देखती है, और आपने बिल्कुल जबरदस्त बात की है कि भाई ये बंदा जीत सकता है। देखिए हम तो अपने आप को इवेल्युएट करें, हमारी इवेल्युएशन इज बायस्ड। पार्टी के जो लोग होते हैं जिनका काम ही इलेक्शन करना है, वो देखते हैं, कहते हैं यार ये सीट इज विनेबल बाय द, फॉर एग्जाम्पल हम लिबरल पार्टी की बात करते हैं, तो लिबरल पार्टी जो है वो करती है कि यार ये 4 कैंडिडेट जो आ रहे हैं, इन चारों में एक भी जीतने के काबिल नहीं है इवेंचुअली कंजर्वेटिव से, जो उनका कैंडिडेट होगा। तो व्हाई वुड दे वांट टू वेस्ट देयर सीट, जबकि उन्हें पता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमारा हो तो दे कैन विन। तो उस जगह पे पार्टी गेट्स इन्वॉल्व कि भाई हम ये सुनना नहीं चाहते कि भाई वी आर नॉट अप टू द मार्क। खालिद भाई, कैंडिडेट से आपकी क्या मुराद है? क्योंकि अगर उसने सबमिट किए पेपर तो पार्टी ने उसको एक प्लान भी दिया है, वो मेंबरशिप बना रहा है,
और काम कर रहा है, तो उसमें आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट से क्या मकसद है? आपको क्या देखती है पार्टी उसमें? विनेबल, असल में जो है वो तो विन है ना, कि भाई इवेंचुअली फॉर एग्जांपल जो कोई सी एक आप लोकेशन ले लें, उसमें अगर उन्हें ख्याल है कि ये जो है, जैसे जीटीए में दे लोगे, इट्स ऑल गोइंग टू बी लिबरल्स। अगर आप वहाँ कमजोर कैंडिडेट लाएंगे तो एनडीपी जीत सकती है, अगर आप या कंजर्वेटिव जीत सकते हैं, तो व्हाई वुड दे वांट टू ब्रिंग अ कमजोर कैंडिडेट? दे वांट टू ब्रिंग अ कैंडिडेट। खालिद भाई, मेरा इस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे ये है कि फॉर एग्जांपल जब आप जाते हैं पार्टी के पास, नॉमिनेशन पेपर्स आप जब भरते हैं, जब आप जो है वो नॉमिनेशन के लिए फाइट करने जाते हैं, तो आपको कोई एक एप्लीकेशन भरनी पड़ती होगी, हो सकता है कोई इंटरव्यू भी होता हो। तो उस इंटरव्यू में ये क्यों नहीं देखा जाता कि इस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, क्या ये रिप्रेजेंट कर सकता है कम्युनिटी को या पार्टी को, बजाय इसके कि ऐसे कैंडिडेट भेजे जाए जो हमने देखे हैं अपने मतलब पास में, कि चाहे वो जो है मेयर इलेक्शन हो, चाहे वो काउंसलर इलेक्शन हो, चाहे वो प्रोविंशियल हो, चाहे फेडरल हो, इस तरह के कैंडिडेट्स भी नजर से गुजरे हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, जिनसे बात ही नहीं होती, या जिनका इंग्लिश पे ही उभूर नहीं है, तो वो जो है वो इस प्रोसेस में आ जाते हैं और वो जो है फाइट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो उस वक्त क्यों नहीं चेक किया जाता है? सर ऐसा है कि बिल्कुल ऐसी बात है, जो बिजनेस चला रहा है ना, ही नोज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। मसलन म्युनिसिपल के लिए तो देयर इज नो पार्टी सिस्टम, सो कोई पार्टी उसको कंट्रोल नहीं करती, एनीबडी कैन स्टैंड, आप $100 जमा कराएं, अपनी एप्लीकेशन दे दें, कोई है ही नहीं उसमें। तो ये तो म्युनिसिपल का है। फेडरल प्रोविंशियल में पार्टी बेसिस है। अब कोई पार्टी ये नहीं चाहेगी कि आप कि किसी कैंडिडेट को वो नाराज कर दें, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट दैट पर्सन, उसके साथ उसके सपोर्टर्स भी हैं, सो दे डोंट वांट यू टू गो एंड जॉइन द अदर साइड, इट हैज हैपेंड इन द पास्ट, राइट? तो इसलिए दे आर वेरी केयरफुल एंड व्हेन टू से नो। वो इनिशियल कहने की उनको जरूरत ही नहीं है, बट दे गिव यू इंडिकेशन ऑल अलोंग कि यार देखो ये कर लो भाई, अपने आप को इम्प्रूव कर लो, नेक्स्ट टाइम आ जाओ, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं होता ना, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, हमारे पास जो है ना वो टाइम की कमी है। मैं अगले सवाल के ऊपर आऊंगा, इसी टॉपिक को लेकर चलूंगा कि पार्टी की पॉलिसी के ऊपर बात हो रही है। तो जब पार्टी एक क्लेम कर देती है, नॉमिनेट कर देती है अपना बंदा ला के, तो आपने देखा होगा कि कनाडा के अंदर अगर मैं सिर्फ 2 बड़ी पार्टी की बात करूं, बाकी भी बड़ी पार्टियां आ रही हैं अभी, तो उसमें होता है कि एक पार्टी तो जो है वो कहलाती है पार्टी ऑफ इमिग्रेंट्स, और जिसमें हमारी जो है ना मोस्टली पाकिस्तानी कह लें या मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और मेंबर्स भी हैं। बनस्बत के एक और पार्टी है जिसकी जो है ना वो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज हैं, या उसकी वजह से पहले कम लोग जाते थे। लेकिन अब जो ये सिलसिला शुरू हो गया है एक्लेम्ड का, और काफी इंसिडेंसेस हुए हैं इन कपल ऑफ लास्ट इलेक्शन, क्या हमने ये देखा है कि अब मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो इवन दो एंटी मुस्लिम पॉलिसीज की बावजूद दूसरी पार्टी की तरफ जा रहे हैं? तो क्या यही वजह है? यार ऐसा है, आई एम गोइंग टू लेट अदर्स स्पीक ऑन दिस, लेकिन मुझे एक बताएं, दैट इज द right away exactly where we started our discussion. Do you believe in that party? Do you believe in that principles? If you do, अगर आपको मौका नहीं मिल रहा तो आप क्या खफा होगे, कहीं और चले जाएंगे? लेकिन हमारे पास हुआ है, खालिद भाई जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी से काफी लोग जा रहे हैं। हाँ तो देखिए, अगर वो जा रहे हैं इसलिए कि they don't believe in the philosophy of the party, that's good because they are going after what they believe in. लेकिन अगर वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको मौका नहीं दिया, that is called opportunism. सर माजिद खान ने यही किया था ना। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ, मैं एक मतलब वर्ड कहता हूँ ऐसे लोगों के लिए, कि तस्वीर माफिया, सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने के शौक में लोग जो है वो पहुंच जाते हैं हर तरह के इवेंट्स में। तो ये रीजन भी है उनकी, चाहे सिंपैथी उन पार्टी से हो या ना हो, वो सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के शौक में पहुंच जाते हैं। और हमारी कम्युनिटी में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा तबका है जो सिर्फ और सिर्फ तस्वीर माफिया के तौर पे मैं तो कंसीडर करता हूँ। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, मगर हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो एक्चुअल कैंडिडेट्स बनना चाहते हैं। मैं उनके मुतालिक सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप जाएंगे और दूसरी पार्टी में, जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी इन द पार्टी ऑफ योर चॉइस, which means कि you are not adhering to any principles. आप जा रहे हैं because opportunity कहाँ है,
तो यू नो व्हाट, किसी को पता नहीं होता। आई रिमेम्बर जब जॉन क्रिस्टियन आया, देयर वर नो लिबरल्स इन द उसमें, लेकिन वो कंजर्वेटिव की जो लीडर थी उसने एक गलती की, और जिसकी वजह से इंटेरियो से सिवाय एक के सारे लिबरल इलेक्ट हो गए। उसमें मल्ली भी थे जो कि अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं बोल सकता था। वो कहते थे खंबा खड़ा कर दो वो भी जीत जाएगा। वो तो एक था जब आता है यू नो। तो अब वेव्स के लिए तो आप इंतजार नहीं कर सकते, मगर अगर आप अपने असूलों पे करेंगे तो यू मस्ट बिलीव इन द पार्टी प्लेटफॉर्म एंड यू मस्ट बी एबल टू कन्विंस द वोटर्स। तो अगर आप उसमें खुद ही बिलीव नहीं करते एंड यू आर द अपॉर्चुनिटी कि यार इन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। देखिए प्रोविंशियली तो आई थिंक दे टुक अवे दैट पावर फ्रॉम द लीडर। फेडरल में the leader of the Federal Liberal Party has authority to appoint, nominate 6 at least seats, whoever he wants. Okay. ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। Any riding? Anywhere. Okay. ये कॉन्स्टिट्यूशन में है लिबरल पार्टी के कि of all the 300 some seats, 6 seats he can select whoever he wants. वो इसलिए कि उनको स्टार कैंडिडेट लाने होते हैं। तो वो फिर उन लोगों को लाते हैं, जैसे जॉन मैकेलम आया था। जॉन मैकेलम वाज एन इकोनॉमिस्ट, सो दे ब्रॉट हिम फ्रॉम द रॉयल बैंक एंड दे ब्रॉट हिम टू मार्कम। और हमें बताया गया कि भाई देखो इस दफा जो है वी आर ब्रिंगिंग अ स्टार कैंडिडेट, और देखो ये जो बंदा है वी वांट हिम बिकॉज वी नीड समबडी हु इज एन इकोनॉमिस्ट, राइट। तो इसलिए फिर किसी ने आगे नाम ही नहीं दिया, क्योंकि जब पार्टी जब उसने बता दिया, I was very active in the party itself. तो ऐसे ठीक है भाई, जब पार्टी चाहती है कि अपना स्टार कैंडिडेट, हम तो यही चाहते हैं ना कि हम जो इलेक्शन, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, इलेक्शन लड़ना इसलिए चाहते हैं कि हम अपनी कौम की आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकें। तो अगर हमें एक कैंडिडेट मिल रहा है जो कि वाइट है और वो हमारी कौम की आवाज़ वहाँ पहुँचाएगा, तो व्हाट्स रॉन्ग। सही। मेरा इस पे आप लोगों से वकार की राइडिंग में वो है, इनके जो एमपी है वो ही वाज एग्जैक्टली द सेम। जी जी, मैं एक सवाल करना चाहूंगा अजमत, अगर आप इजाजत दें। वकार भाई और खालिद भाई का एक एक्सपीरियंस है पार्टीज में, काफी अरसे से काम कर रहे हैं, तो मैं इनके होने का फायदा उठाते हुए एक सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा अभी कि जो है वो पॉलिसीज एक पार्टी की डिफरेंट हैं, एक पार्टी की डिफरेंट है और हमें देख के चलना चाहिए। क्या इसका एक एडवांटेज ये नहीं है कि अगर लोग दूसरी साइड पे जा रहे हैं, हो सकता है कि वो अपने आप मनवा लें, अपनी बात मनवा लें? ये एडवांटेज है हमें, अगर लोग दूसरी साइड पे जा रहे हैं उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, बात यहाँ पर ये तो नहीं आ रही, बात यहाँ पर आ रही है कि आप इलेक्शन जो है वो उन नजरिए, जैसे मैं शुरू में बात की थी, तो नजरियात पे लड़े जिन पे आप बिलीव करते हैं। अगर आप उस पर बिलीव करके लड़ते फिर दूसरी तरफ जाने में, आप कनाडा के इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, इलेक्शन जो भी है वो कनाडा के हो रहे हैं, बाकी इलेक्शन यहाँ पर किसी कम्युनिटी बेसिस पर या किसी मजहब के बेसिस पे तो नहीं हो रहा है। तो अगर ये बात है कि वो आदमी समझता है कि वहां पर वो चीजें जो हैं वो ज्यादा मेरे अपने नजरियात के करीब हैं, तो वो वहां जाके करे, उसको पूरा हक पहुंचता है, उससे अपना हक नहीं छीन सकते। नहीं, नजरियात से हटके भी बात है। फॉर एग्जांपल नजरियात क्या है? हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि एमिग्रेशन के ऊपर जो है एक पार्टी का स्टैंस बहुत पॉजिटिव है, एक का बहुत नेगेटिव है। मगर अगर हम अपनी आवाज दूसरी पार्टी में जाके जिसका नेगेटिव स्टैंस है उसमें जाके स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो हो सकता है कि ये पॉलिसी उनके लिए भी एक्सेप्टेबल हो जाए। बताऊं, देखिए ये जो है ना, ये इस तरह नहीं शुरू होता कि आप किसी एमपी से बात करेंगे और एमपी जाके वहां कहेगा ये मेरी चेंजेस है। ऐसे नहीं है। ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको, मार्कम राइडिंग है, मार्कम राइडिंग में जो राइडिंग एसोसिएशन है उसमें एक ग्रुप है पॉलिसी मेकिंग का। पूरे साल वी वर्क ऑन इट एंड ब्रिंग इन न्यू पॉलिसी, और उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, उसके ऊपर एनालिसिस होता है, फिर वी प्रमोट। फिर जब हमारी एजीएम होती है उसमें वो रेजोल्यूशन पास होते हैं। तो ग्रास रूट से तो आ रहे हैं। अगर हमने ये करवाना है so then we should get into this riding association, we should contribute, we should get these policies जो कि हमने फर्दर भेजनी है, और फिर जब एजीएम में make sure we have enough votes to get it
into the constitution or sorry into the program of the party कि जब वो इलेक्ट होंगे तो उनको होगा कि भाई ये वाली चीजें हम कमिट कर चुके हैं। तो ये भी जो कि जो नारा हमारे लोग मारते हैं इसके अंदर वो ये कि जी हम आपकी आवाज लेके जाएंगे वहां पर, हमको वोट दीजिए क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हमारी वो दैट इज स्टंट। आप आवाज लेके जाएंगे, एक पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रोसेस है जिससे गुजर के वो आवाज जो है वहां पहुंचेगी, मगर एक उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अक्सर ऐसा हुआ कि कैंडिडेट थे भी सोच रहे थे इलेक्शन लड़ने का, कुछ फलस्तीन का प्रॉब्लम हो गया और वो बिल्कुल खामोश, कोई जवाब नहीं। मैंने कहा भाई आप कुछ बोलते क्यों नहीं इस बारे में, आप तो वैसे बहुत बोलते हैं। नहीं जी वो तो पार्टी से पूछना पड़ेगा बोले कि नहीं बोले। तो जब आप पार्टी के इलेक्शन में खड़े भी नहीं, उस वक्त आप इतना पार्टी की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद फिर वहां पहुंच के कैसे अपनी आवाज बोलते हैं कि आवाज लेके आऊंगा। तो ये खाली जो है वो एक वोट घसीटने वाली बात होती है, मगर ये कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं खालिद भाई कि आप एक पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे, आप अपनी जो आप है अपनी लेके जाइएगा, फिर उसको पॉलिसी में आएगी, फिर वो आगे बढ़ेगी, फिर वो पूरे स्टेटस गुजर के ऊपर है। और मतलब ऐसे नहीं होता कि वहां जाके हमने नारे मारे और 2000 पत्थर मारेंगे हमारा मुतालबा पूरा जाएगा। अभी पिछले दिनों मार्कम के लिए वी फाइनलाइज्ड एक पॉलिसी, हमने कहा कि भाई वी वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, राइट। फिर एक हमने कहा ओल्ड एज लोगों के लिए we want to make sure we have enough support. Then we talked about unemployment. तो ये सारी बातें जो थी, there were about 18 or 19 suggestions जो कि in terms of resolutions सिर्फ मार्कम राइडिंग से AGM में गई हैं। इसी तरह पिकरिंग से, इसी तरह तो और जगहों से, मिसिसागा से जो आप बात कर रहे हो वकार भाई बिल्कुल ठीक है। They can be once you get elected then they can be a great voice, क्योंकि बहुत सी जगह पे उस वक्त हमारे बंदे चुप हो जाते हैं, ये जिप जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते, क्योंकि वहां उनको होता है जो आप बात कह रहे हैं। इसकी मिसाल खालिद भाई ये भी तो है ना कि जो आप एक पार्टी की बात कर रहे हैं जो एंटी जिसकी पॉलिसीज हैं उसके अंदर के मुसलमान कैंडिडेट तो पहले से ही मौजूद हैं, तो अब तक क्या डिफरेंस ले आए वो लोग? कोई खास डिफरेंस? ये तो मैंने बताया ना यार, काउंसलर तो हजारों काउंसलर्स हैं यार जी, क्या बात है। वो जैसे मेरा मेयर कहता है यार इस बंदे को तो मैं रोक ही नहीं सकता, ये तो इतना, वो इसको कौन कंट्रोल करेगा। कहने का मतलब है कि अपनी भी तो कोई कमिटमेंट होती है यार जी, ठीक है। जरूरी है आप पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उससे हट के नहीं कर सकते, आई एग्री, मगर बोलो तो सही ना यार, राइट। असल बात ये होती है कि जब अगर आप फर्ज कीजिए कि दूसरी पार्टी, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं कि साहब वो एंटी इमिग्रेंट पार्टी है और वो नहीं चाहते, वहां जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर बैठ के आपको लॉबिंग करनी पड़ेगी, अपना ग्रुप बनाना पड़ेगा जो कि वो बातों को लेके आगे बढ़ेगा। इतनी सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। क्या बिना सलाहियत के चलेंगे, यू कांट डू एनीथिंग। अगर आप इंडिविजुअल अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं तो यू कांट डू एनीथिंग। सलाहियत तो हमारे पास खालिद भाई ने जैसे कहा है कि ये ग्रास रूट लेवल से आएगी, जो राइडिंग के अंदर जो कमिटीज बनी हुई होती है उनका काम ये सारी चीजें फॉर्मलाइज करना, उसको अप्रूव कराना, उसको फिर सबमिट करना, और फिर वहां पे जब उस इंडिविजुअल का जो इलेक्टेड मेंबर है जब उसका काम है कि फिर उसके ऊपर आवाज जो है वो अपनी उठाना, तो ये दोनों स्टेप बहुत जरूरी है। मैं आपको अपने इलाके की मिसाल देता हूँ। एक प्रोविंशियल म्युनिसिपल का इलेक्शन हो रहा था, 2 इलेक्शन पहले की बात है। एक साहब खड़े हो गए इलेक्शन के अंदर हमारी कम्युनिटी के, और डिबेट हो रही थी। उसके अंदर हर आदमी थे, सारे 4-5 लोग थे। मुझे सवाल पूछा गया कि आप काउंसिल में जाएंगे तो अपने शहर के लिए क्या करेंगे आप? तो ये देखिए बात ये, मैं तो अभी इस मुल्क में नया हूं, मुझे तो पता नहीं है क्या होता है। जब मैं काउंसिल में जाऊंगा कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। तो मतलब आप देखिए वहां पर हर रंग का, नस्ल का आदमी बैठा हुआ है। एवरीबडी वाज लाफिंग। तो मतलब ये तो आपने मतलब ये अपनी कमेटी को बिल्कुल उठा के थल्ले रख दिया, नीचे लेके आके, मतलब ये किस किस्म के लोग हैं भाई, ये कौन लोग हैं? लेकिन बहरहाल वो हार गए। लेकिन अगली वो मेयर का इलेक्शन लड़ने के चक्कर में थे, लोगों ने बैठा को बैठ जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो। सर यहाँ पे लोग जो है वो 20-20, 25-25 साल से मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हाँ क्या मतलब इसमें जाहिर सी बात है वो उनकी भी कुछ तमन्नाएं हैं, कुछ उनकी ख्वाहिशात हैं, उसी पे लड़ रहे हैं। कंपनी की मशहूरी सर, और कोई बात नहीं है सर भाई, कंपनी की मशहूरी। सर बात ये, आई एम आल्सो गिल्टी ऑफ समथिंग लाइक दिस। मुझे तो 45 साल हो गए, लेकिन आपने ग्रास रूट से काम किया, अपने आप को मनवाया, एक जमाने से आप लगे। नहीं, मैं मजाकन कह रहा हूँ। बिलीव मी, जितना टाइम मैं सिटी हॉल के लिए लगाता हूँ
अगर मैं अपने सीए प्रैक्टिस में लगाऊं तो मुझे वो कहते हैं मेरे क्लाइंट की, यार तू पागल है, तू हमें टाइम दे बाबा, यू कैन मेक मच मोर। तो इट्स नॉट ये सवाल खालिद भाई मैंने कमिटमेंट। ये सवाल जो है ना, मैंने एक कैंडिडेट साहब से पूछा था जो बहुत ही, मैं कल दूसरी तीसरी दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैंने कहा क्यों करते हो, पता ना हार जाओ, क्यों लड़ते हो? बोलते वकार भाई इसका नशा ही अलग होता है। You can't beat that. बहरहाल यहाँ पे जो है वो हमारी गुफ्तगू बड़ी अच्छी रही है और प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तो हमने जो खुलासा निकाला है वो यही है, जो आप लोगों के फीडबैक है कि ग्रास रूट लेवल से आना चाहिए, ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, सिस्टम को समझना चाहिए, और जितना से ज्यादा सिस्टम को समझेंगे उसके बाद दे शुड बी एबल टू रन एंड पुट देयर हैट इन दिस रेस। एंड आपकी आउटरीच होनी चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी अपनी कमिटमेंट जो कम्युनिटी है वो तो है ही आपकी, वो तो एक आपकी बेस है, बट यू शुड बी एबल टू आउटरीच अदर्स, क्योंकि अगर आपके पास अदर्स नहीं है तो यू विल नेवर बी एबल टू बी सक्सेसफुल। जी। दूसरी एक कोशिश जो खालिद भाई ने बताई कि एक इलाके के अंदर की उन्होंने समझाने की कोशिश की कि भाई 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और इस तरह से जो है वो आपस में बातचीत कर लें, तो मेरे ख्याल से इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए। और हमारी कम्युनिटी के लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं और जो भी आता है इमिग्रेशन का जो है वो क्राइटेरिया ही ऐसा है कि क्रीम और मोस्ट हाईली एजुकेटेड लोग यहाँ पर आते हैं या स्किल्ड वर्कर आते हैं, उनका जो मेंटल लेवल है दिस इज वेरी गुड, अवेयरनेस होती है। बात यह है कि समझना है, हमारी कम्युनिटी को समझना है किस तरह से हम अपनी कम्युनिटी को यूनाइट रख सकते हैं और मिल के काम कर सकते हैं। तो जरूर मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। प्लीज गो अहेड। अभी आई जस्ट हर्ड कि देयर वर 2 कैंडिडेट्स जिनकी जगह अपॉइंट हुए हैं बंदे जी, 2 औरतें अपॉइंट हो गई हैं, वो बेचारे हालांकि दे वर्क सो हार्ड, राइट। सो मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगा कि भाई डोंट गिव अप। अगर इफ यू रियली बिलीव इन दिस देन वर्क हार्ड, गेट इन्वॉल्व, लोगों की बातों में मत आओ, डोंट चेंज योर पार्टीज बिकॉज डोंट शो अपॉर्चुनिटिज्म, ना आप यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। तो इससे बेस्ट ये है कि लर्न, वर्क हार्ड, गेट इन्वॉल्व, डोंट गिव अप। जो हुआ है वहां पर मैं देखा एक कैंडिडेट ने बड़ा मैच्योर बयान दिया है, बोला जो पार्टी ने फैसला किया मुझे पूरा इत्तेफाक है उससे, एंड आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। सो दैट शोज द मैच्योरिटी ऑफ स्लोली जो हम गेन कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं सिस्टम से, वो बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हैप्पी विद दैट। तो बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन खालिद भाई, मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर दे आर स्टिल इंटरेस्टेड तो उनके लिए क्या मशवरा होना चाहिए? भाई ही शुड गेट इन्वॉल्व इन द पार्टी, और मैं जैसे कहा है कि आप राइडिंग एसोसिएशन में इन्वॉल्व हो जाएं, बिकम वन ऑफ द डायरेक्टर्स, गेट इन्वॉल्व इन हाउ इट फंक्शंस, उसको सीखें, आप पाकिस्तानी कम्युनिटी से बाहर निकलें। एग्जैक्टली, सही, वेरी बाहर निकलें एंड यूज योर कम्युनिटी एज बेस, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली बेस। राइट, ठीक है, बहुत अच्छे खालिद भाई, थैंक यू फॉर अ गुड मैसेज। और नाजरीन, इसके साथ ही जो है वो हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मैं अपने सारे मौजूद मेहमान आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना टाइम निकाला और बड़े इंपॉर्टेंट इनपुट दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को ये प्रोग्राम पसंद आएगा और इस प्रोग्राम से, इनकी एडवाइस से हम अगर कुछ सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखें और उस पर जो है वो अमल भी करें। अपना, अपने दोस्तों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।